बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज सिर्फ भारत ही नहीं, यह पूरा विश्व, जी हां, सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति, एवरी होमो सैपियन ऑन द प्लैनेट वांट्स टू नो वन थिंग। पूछती है दुनिया आज कि आखिरकार यह डोनाल्ड ट्रंप है क्या चीज। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं पहली नहीं दूसरी बार, ये है क्या चीज। हु इज डोनाल्ड ट्रंप, या ये कहना ठीक होगा कि व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक नाम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक आदमी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। डोनाल्ड ट्रंप एक कैरेक्टर है, और एक ऐसा कैरेक्टर, वो जो भी छूते हैं या जो भी करते हैं वो विवादास्पद बन जाता है। अब मेरी बात समझिए, पूरी दुनिया में आज एक समय होता था कि हर एक देश का नेता अमेरिका जाना चाहता था, हर एक देश का नेता व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, ओवल ऑफिस के विजुअल चलाइए शर्मा, जाके बैठ के बात करना चाहता था अमेरिका के राष्ट्रपति से, दो बात करना चाहता था, आमने सामने बैठ के सेंस ऑफ पावर आती थी। वापस आके वो अपने देश में बताते थे कि लुक, दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द यूएस, ये मैंने किया है, अमेरिका गया था, इतने की मदद लेके आया हूं, इतनी अमेरिकन कंपनीज यहां आएंगी, चाहे वो कोई भी देश हो, इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे भारत को मिला के। लेकिन कहा जाता है ना कि समय है, बदलता समय है, समय सबका एक जैसा नहीं रहता। आज मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, आज मैं कोई ट्रंप के साथ नहीं है, कोई ट्रंप के खिलाफ नहीं है। आज एक नहीं, दो नहीं, 4-5 एक्सपर्ट्स होंगे, और सीनियर एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड के, वो अपना अपना एनालिसिस देंगे कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप है किस चिड़िया का नाम। क्योंकि ये अभूतपूर्व कहूं या क्या कहूं, बट बात सिर्फ इतनी है कि जिस चीज को डोनाल्ड ट्रंप हाथ लगा लेते हैं वो चीज विवादास्पद बन जाती है। ही हैज अ मिडास टच, मिडास टच होता है, छुओ तो सोना बन गया टाइप सिचुएशन। विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? ऐसा नहीं है कि पैराशूट होके आ गया डोनाल्ड ट्रंप अचानक, पहली बार नहीं दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। जब पहली बार बने थे तो जिस दिन इन्होंने स्वेरिंग इन ली थी, मैं पहली बार के स्वेरिंग इन के वॉकिंग के विजुअल्स निकालो शर्मा और चलाओ, जब ये और इनकी धर्मपत्नी चल रही हैं, और ये कहा जाता है कि व्हाइट हाउस के आगे जब ये चल रहे थे तब अंडों की बौछार हुई थी इनके ऊपर। अमेरिकन जनता इतनी नाराज थी उस समय डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिकन मीडिया ने उस समय जब ये पिछली बार जीते थे, पिछली बार, तो उसे वॉक ऑफ शेम क्या क्या नहीं कहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, दर्शकों, शर्मा वो विजुअल्स निकालो ध्यान से, बाहर के हैं, व्हाइट हाउस के बाहर के। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, उनको बीच रास्ते में गाड़ी में बिठाना पड़ा था, क्योंकि अमेरिकन सीक्रेट सर्विस ने कहा था कि यहां जो जनता दोनों तरफ खड़ी है ये आपके खिलाफ हो गई है। एंड दैट वाज डोनाल्ड ट्रंप्स फर्स्ट डे इन ऑफिस। ये आप बैरन ट्रंप के विजुअल चला रहे हैं, इस पे मैं आऊंगा बाद में, क्योंकि इतना जल्दी चीजें बदली हैं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हु इज डोनाल्ड ट्रंप। यह नाचता हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अभी नाच रहा है,
ये ऐसा ही नहीं है, दिस इज हु इज। और दुनिया को समझना पड़ेगा कि अब अमेरिका के तख्त पे अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई लोग एसेंट्रिक कहते हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड कहते हैं, कोई लोग कहते हैं जो उनको पसंद नहीं करते नार्सिसिस्ट, कोई कोई कुछ कुछ कहता है। लेकिन यह बात आप मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो करता है वो अमेरिका के लिए करता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। उसके आलोचक ये जरूर कहते हैं, उसकी आलोचना करने वाले, कि वो अपने लिए ज्यादा सोचता है, अपने देश से ज्यादा। लेकिन अगर ऐसा होता तो अमेरिका की जनता दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनाती। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार से आते हैं। कैन आई हैव द फैमिली ग्राफिक्स? शर्मा, थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया, 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 45वें और इस समय वो 47वें 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 यानी भारत आजाद होने से 1 साल पहले की पैदाइश है इनकी। कोई कल का लड़का नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। न्यूयॉर्क में पैदा हुए, उसी पे रहो, ग्राफिक्स चलाते रहो उसको। न्यूयॉर्क में पैदा हुए, ये आप भी जान चुके होंगे अभी तक, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हो। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, दीपक बोरा जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। आज डिबेट नहीं, लेकिन आप सबका मेरे को चाहिए भारत को लेकर एनालिसिस, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर सिर्फ रियल एस्टेट वाले होते, जो उनका पारिवारिक बिजनेस है, एक बिल्डर थे, इनके पिताजी ने, आगे चलाते रहो, इनके पिताजी जैसे दिल्ली के आसपास नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, वैसे ही न्यूयॉर्क के आसपास ये ब्रोंक्स और ऐसे शहर हैं जहां पे इन्होंने फ्लैट्स बनाने शुरू करे। बिल्डर आदमी है, बिल्डिंग आदमी है, और ऐसा बिल्डर आदमी है कि 2 बार का अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अभी जब कतर गए तो वहां पे जाके कतर के अमीर का घर देखा और कहते हैं, वाह व्हाट अ फैबुलस मार्बल, मैंने ऐसा पत्थर नहीं देखा। तो समझो आप, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन दिल में अभी भी उसके एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डर है कि वो कतार के अमीर का घर देखते हैं और कहते हैं, बैठे हुए हैं घर के अंदर कतार के अमीर के, और कहते हैं वाओ इतना सफेद पत्थर आई हैव नेवर सीन। तो दिल के अंदर एक बिल्डर है, एक बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेसेस किए हैं। ग्राफिक्स, ये कहा जाता है, आप संयुक्त राष्ट्र, अगर कभी आपको अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने का मौका मिले तो आप जहां स्काईलाइन में देखेंगे, यहां ट्रंप टावर, वहां ट्रंप टावर। अब तो हिंदुस्तान में भी, बॉम्बे में, दिल्ली में, नोएडा में ट्रंप टावर के नाम से इनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर टावर्स बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप टावर इनका सबसे मशहूर टावर है। संयुक्त राष्ट्र जो फर्स्ट एवेन्यू में है, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र के सामने, एक नहीं 2-2, 3-3 ट्रंप टावर है। अभी दीपक बोरा साहब आएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पे कई देशों के एम्बेसडर्स का ऑफिस है। भारत का भी था, जो अभी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनकी धर्मपत्नी IAS ऑफिसर है लक्ष्मी पुरी। जब 2014-15 में वो वहां थी तो भारत का ऑफिस भी ट्रंप टावर में था। हम इंटरव्यू करने गए थे। ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का। यह सोच से भी परे है हिंदुस्तान में, हर्षवर्धन जी, कि भारत में कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई बड़ा बिजनेसमैन, सोचिए इनके टक्कर के 2 ही हैं, अंबानी, अडानी, हम उन्हें पॉलिटिक्स में ले आए। यह सोच भी भारत में ऐसी हो जाती है, टैबू टाइप सिचुएशन है, टैबू टाइप सिचुएशन हो नहीं सकता। लेकिन वो अमेरिका है, वो अमेरिका की कल्चर है। लेकिन जब एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कैरेक्टर, व्यक्तित्व, कैरेक्टर से मैं बोल रहा हूं व्यक्तित्व, इट्स अ वेरी डिफरेंट व्यक्तित्व, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठता है तो वो हर चीज अपने नजरिए से देखता है, हर चीज अपने नजरिए से देखता है। और इसीलिए मैं एक एक करके आप सबके पास आ रहा हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं हर्षवर्धन जी से। कैन आई हैव ऑल माय 4 पैनलिस्ट फॉर अ सेकेंड? दीपक बोरा जी, हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह, रेणु मित्तल, पंकज शर्मा, सब जुड़ रहे हैं।
अनंत विजय। लेकिन पहले मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। थैंक यू एम्बेसडर साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। हर्षवर्धन जी, इसको भारतीय पर्सपेक्टिव में रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, हम डिबेट बहुत करते हैं, हम राजनीतिक तू मैं सब समझते हैं, लेकिन आज की तारीख में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। ये आदमी के ऊपर अटैक होता है, ये आदमी प्रॉपर्टी बिल्डर था, ये आदमी 3-3 शादियां करता है, ये आदमी अफेयर्स करता है, ये आदमी सब कुछ करता है। इनके विजुअल्स, इनकी वाइफ इनका हाथ कैमरा के सामने झड़प देती है, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी कहीं भी जाके कुछ भी बोल देता है। ये आदमी जाके कतर जा रहा है और कतर जाने से पहले कितने $1 मिलियन का प्लेन फ्री में ले लेता है और उसके बाद भी पलक नहीं झपकता। गजब है। ऐसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी सुपर पावर देश के तख्त पे या कुर्सी के हेड ऑफ स्टेट पे बैठने वाला ये शायद एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है कि दुनिया के नेता भी इसको समझने में समय ले रहे हैं कि व्हाट और हु इज डोनाल्ड ट्रंप। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जहां बैठे हुए हैं वो सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी कही हुई हर बात, उनका कहा हुआ, किया हुआ हर जो उनकी हरकत है वो दुनिया देखती है। डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर बहुत विवादित व्यक्तित्व रहे हैं। उनका अपना जो जीवन रहा है वो ऐसा रहा है कि भारत में तो खैर ऐसे व्यक्ति को राजनीति में बिल्कुल ही सफलता नहीं मिलती। वो ब्लंट बिजनेसमैन रहे, बहुत दागदार उनका कैरेक्टर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव हार गए थे तो 2020 में उनके समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे, जैसे यहाँ कोई राष्ट्रपति भवन पर रायसीना पहाड़ी पर चढ़ जाए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक भरोसा उन्होंने अमेरिका के लोगों को दिलाया और जो उनकी कैंपेन थी, मागा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये तो सच है कि अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में जो लिबरल्स के नाम पर हैं वो वहां के इंस्टीट्यूशंस पे, वहां के जो आइडियोलॉजी है, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, उन सब पर कब्जा सा कर लिया है। अमेरिकियों का जो हित है, अमेरिकियों का जो हिस्सा है वो बहुत कम रह गया है। जो इंडस्ट्री के लेवल पर कहें तो चाइना ने वो हिस्सा पूरी तरह से छीन लिया और अमेरिका की मुश्किल ये हो गई कि आज वो दुनिया में वो गिने चुने देशों में है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, डिफेंस बजट है, लेकिन आज वो दुनिया की गिने चुने देशों में है जो 100% से भी ज्यादा उसका डेट है, यानी उसके जीडीपी का 100% से भी ज्यादा है। भारत का 80% है, जिसको हम 50% लेकर आना चाह रहे हैं। जितने पैसे वो कमाते हैं उससे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर खर्च कर देते हैं, उससे ज्यादा ब्याज में उनको देना पड़ता है। जो कंज्यूमिंग सोसाइटी है वो सबसे बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी अमेरिका की है, यानी कहीं भी कुछ बनेगा तो सबसे ज्यादा खाते, बहाते, बर्बाद करते वो अमेरिका के लोग हैं। तो यानी सुविधा भोगी बहुत हो गए। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में वो ये सारे काम कर रहे हैं जिसको हम टैरिफ डील कहते हैं, जिसको हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बाहर के लोगों को बैन कह देते हैं, जिसको हम देखते हैं कि नहीं, वो कहते हैं WHO से हम बाहर हो जाएंगे, हम किसी को भी हम पैसा हम नहीं देंगे। वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का हम बजट घटा देंगे। ये सब उनके तरीके हैं जो बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है, कभी भी किसी भी तरह से गाड़ी यू टर्न ऐसे नहीं ली जा सकती कि आप किसी हाईवे पर चले जा रहे हो और अचानक आप कहें कि गाड़ी मोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप वही करते हुए दिख रहे हैं। अब एक बात और यहां समझिए, बड़बोले जरूर हैं लेकिन बड़ी जल्दी वो पांव पीछे भी करते हैं। हमारे यहां देशज में कहा जाता है ना, उड़ाइयां, चमकाइयां, धमकाइयां और बात न बने तो फिर भाग जाइयां। तो यानी पहले खूब हवा पानी बनाओ, जैसा उन्होंने किम जोंग उन के संदर्भ में किया पिछले कार्यकाल में, तालिबान के सामने किया अफगानिस्तान में, चाइना के साथ किया, अभी पिछली बार ट्रेड वॉर की, इस बार भी किया था, जाके जेनेवा में दोनों बैठ के बातचीत करके चले आए। अब वही काम वो कर रहे हैं। चाइना के अलावा दो और बड़े उनको थ्रेट लगते हैं कि कंपनियां वहां जा सकती हैं या वहां के लोगों का उपभोग उनके यहां ज्यादा होता है, वो है भारत और यूरोपीय यूनियन के देश। अब उनको वो धमकी दे रहे हैं। इसको जरा समझना चाहिए कि कहीं वो मागा कैंपेन करते करते मां कैंपेन पे न चले जाए, मेक अमेरिका अलोन, यानी दुनिया में अकेला देश रह जाए, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो। और उनके बड़बोलेपन की वजह से ही कई बार जब हम भारत के तौर पर देखते हैं तो चूंकि नरेंद्र मोदी उनको अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, वो उनको अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, बाकायदा भारत के लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। जब उनके डायरेक्टर बन रहे थे नेशनल इंटेलिजेंस के, जब उनके FBI के डायरेक्टर बन रहे, तो हम लोग बड़े खुश भी हो रहे थे।
लेकिन ये जो अपनी कंपनी, अपना बाजार बचाने की कोशिश में अपने ही पांव पर ट्रंप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये खतरनाक है। अब उसका एक उदाहरण सिर्फ मैं बताता हूं और उसके बाद फिर से बात रखेंगे। $100,000 का अगर एक एप्पल का आईफोन बनेगा भारत या चीन में बनेगा तो, लेकिन अगर वही अमेरिका में बनेगा तो $3,000 का बनेगा। अमेरिका में उस स्किल सेट के ना तो लोग हैं ना अमेरिकियों को आदत है, जबकि सच ये है कि रिसर्च, इनोवेशन और डिजाइन में वो अमेरिका में हो रहा है। डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया होता है। मुझे लगता है कि ट्रंप को कोई ये समझाए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपना ही पांव कुल्हाड़ी पर मारें, एप्पल जैसी कंपनी का शेयर गिर जाए, वहां के बॉन्ड मार्केट में स्थिरता आ जाए, अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर लोग सवाल खड़ा करने लगे, तो मुझे लगता है भारत को थ्रेट है, भारत को डील करने का तरीका खोजना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका हर्षवर्धन जी, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों में हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप को समझा सकता है, उसका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की तस्वीर, और एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का रेस टू पावर 2 है। जैसे वो गणित में होता है ना, रेस टू पावर 2। अगर डोनाल्ड ट्रंप 100 है तो इलॉन भाई तो 100 रेस टू पावर 2 है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है वो सिर्फ इलॉन मस्क के लिए हुआ है। ये दिल्ली में बैठा ऐश्वर्या कपूर समझ रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं? एवरीवन अंडरस्टैंड्स, यूएस में टॉक ऑफ द टाउन कि भाई ये कैसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति को बिठाता है, हेड ऑफ स्टेट्स को। देखिए, जब जेलेंस्की के साथ हुआ पहली बार, जेलेंस्की की तस्वीर चलाओ शर्मा, लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, ये यूक्रेन युद्ध वाली अपनी खींच निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको डायसेक्ट करना शुरू करा, जैसे आप लोग करते हैं, आप जैसे एनालिस्ट अमेरिका में भी हैं, उन लोगों ने डायसेक्ट करना शुरू करा। उन्होंने बोला नो, दिस इज व्हाट ट्रंप इज, और दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए, उन राष्ट्र के अध्यक्षों को तैयार हो जाना चाहिए जो बहुत खुश है ओवल ऑफिस में आने के लिए, व्हाइट हाउस में आने के लिए। उनको बहुत सचेत हो जाना चाहिए कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं, एलॉन मस्क इज ऑन द ड्राइवर सीट। और एलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप से करवा रहा है वो एक मतलब अभूतपूर्व चीज है। वो ये सोचते हैं कि अमेरिका के लिए इट्स गुड, अमेरिकी लोगों के लिए, अमेरिकी इकोनॉमी के लिए सब अच्छा, सबको हड़का के रखो। इसे देशी भाषा में कहते हैं सबको हड़का दो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लाठी मेरी है, भैंस मेरा है, पूरी दुनिया मेरी प्लेइंग फील्ड है। वो अपनी कंपनियों को बोल रहा है मेरे यहां बना, नहीं बनाएगा तो 25% टैक्स लगा दूंगा। तो शी जिनपिंग की कंपनियों की क्या औकात है, हिंदुस्तानी कंपनियों की क्या औकात है? वो तो अपने एप्पल को नहीं छोड़ रहा, वो बोल रहा है टिम कुक को 25%, नहीं मानेगा अगले दिन 38% कर दूंगा। वी आर डीलिंग विद अ बिजनेस। ये ऐसा है कि अगर आज आपने घर नहीं खरीदा, जैसे नोएडा में होता है हर्षवर्धन जी, आप आज जाइए, 2 करोड़ का घर है, बिल्डर लोग करते हैं, आप अगले महीने जाइए, उसी घर में वही बिल्डिंग में उतना कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं होता है, लेकिन 2 करोड़ 20 लाख का हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? वो वही थ्योरी वहां लगा रहा है। आज मान लो 25% टैक्स है, नहीं मानोगे कल 38% कर दूंगा। तो ऐसे आदमी से डील कैसे करें? वो सिर्फ अपने देश की सोच रहा है, अपने लोगों के लिए गलत नहीं है वो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ये दुनिया को डील करना है अमेरिका से, और अमेरिका को दुनिया से। हर्षवर्धन जी, एंड देन आई एम कमिंग टू अदर्स। ऐश्वर्या जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक आपको याद दिलाता हूं, जब यूरोपीय यूनियन के साथ इसी तरह की हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, एलन मस्क की कंपनियों के शेयर लगातार टूटते चले गए थे। उस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो एलन मस्क को हुआ था। व्हाइट हाउस के एक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा कि एलन मस्क के चक्कर में ट्रंप को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। एलन मस्क भी उसी तरह से दिखते हैं। और देखिए, एक बात हम कहें, हम कोई इसकी प्लेन वनीला एनालिसिस नहीं कर सकते कि अचानक ट्रंप इस मोड में आ गए तो हम उनको गाली देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत सफल व्यक्ति हैं, कमाल का काम किया उन्होंने। एलन मस्क की जो टेस्ला है, स्टारलिंक है, जिस तरह से उन्होंने एक्स को चेंज किया, वो अलग किस्म के बिजनेसमैन। लेकिन क्या इस बिजनेस स्ट्रेटेजी से इन दोनों को भी लाभ होने वाला है? और डोनाल्ड ट्रंप के पास समय बहुत कम है, वो चूंकि उनको पता है कि वो 4 साल के प्रेसिडेंट है, उनकी जो ये उम्र है, और अमेरिका का क्राइसिस आप समझिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि भारत के लोगों को सोचना चाहिए, 2020 से लेकर अभी तक, यानी जो बाइडेन का कार्यकाल और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल, दोनों ही बहुत साउंड माइंड के साथ फैसले लेते हुए नहीं दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि वो साउंड माइंड के नहीं, लेकिन जो बाइडेन की तो ये स्थिति हो गई थी कि उन्हें
कमला हैरिस को बाद में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या है, वो भी हड़बड़ी में है, वो दुनिया में अपना नाम करके जाना चाहते हैं, उनकी भी बड़ी मुश्किल है और उनको हर बात में ट्रेड सूझता है। ये ठीक है कि सबकी बुनियाद में ट्रेड होता है। हमारे यहाँ 70 की दशक की फिल्म है ना, इसका गाना है कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा भाई ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया है वो। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं वो बहुत नेकेड तरीके से, बहुत जिसको कहें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेकर चल रहे हैं वो शायद इतना आसान नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूं दुनिया की लामबंदी दूसरी तरह से होगी। भारत के लिए एक जो उसमें जिसको कहें कि सिल्वर लाइनिंग है, मैसेजिंग है कि दुनिया के सभी देशों को एक थ्रेट महसूस हो रही है। भारत एक बड़ा बाजार है, चाइना फिर भी सैचुरेट हुआ है, भारत के पास अपनी होम ग्रोन मार्केट भी है, होम ग्रोन इकोनॉमी भी है, हम उसके जरिए चल सकते हैं। और मुझे लगता है ये सिल्वर लाइनिंग है जिस पर भारत को काम करना चाहिए। हर्षवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे एनालिस्ट के पास जाऊं, नाउ कम्स दिस कैरेक्टर इलॉन मस्क 60-40। मैंने आपको बताया जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने 45वें बने थे, इस समय 47वें हैं, तो इनके शपथ ग्रहण से लेके इनके हटने तक कैपिटॉल की वो तस्वीरें हैं रायट की अमेरिका में। शर्मा तुम्हारे पास रनडाउन में कि जब ट्रंप को हटाया था तो कैसे रायट हुआ था कैपिटॉल में, वो अभूतपूर्व था। एम्बेसडर वोरा वो अभूतपूर्व था, अमेरिका ने कभी ऐसा देखा नहीं था। शर्मा है तुम्हारे पास कैपिटॉल की रायट के विजुअल्स? क्या हुआ अमेरिका में दर्शकों, मैं आपको बताऊं। व्हाइट हाउस की तस्वीरें चलाओ, क्लीन व्हाइट हाउस तस्वीरें। व्हाइट हाउस क्या है? एक बिल्डिंग है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं। व्हाइट हाउस की एक्सटीरियर की तस्वीरें चलाओ शर्मा, व्हाइट हाउस की एक्सटीरियर की तस्वीरें। उसमें डोनाल्ड ट्रंप रहता है, जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति है वो रहता है। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को कवर करने के लिए मेरे को 5-6 बार जाना पड़ा है, उसमें से 3 बार मेरे को मौका मिला व्हाइट हाउस में अंदर जाने के लिए, तो एक होता है रियलिटी है। ऐसा बना दिया है ना अमेरिकियों ने, हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, सतीश जी, कि क्या पता नहीं व्हाइट हाउस क्या है, व्हाइट हाउस क्या है। ये उस जितने बड़े बड़े तो यहां नोएडा में डूब क्षेत्र में हमारे भाइयों ने घर बनाए हुए हैं, जितना बड़ा व्हाइट हाउस है। मैं सही बता रहा हूं आपको, रियलिटी में। हर्षवर्धन जी आप हंस रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ये कैपिटल हिल है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है, संसद है, रायसेना है, ऐसे अमेरिका की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं। ये उस समय का समय है जब पिछले इलेक्शन में जब जो बाइडेन जीते थे, ट्रंप हार गए थे, तो ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने जाके जो ज्वाइंट कांग्रेस को उनको संबोधित किया था, ऐसी कोई बहुत भव्य बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको ये फ्रैंकली बताना चाह रहा हूं। हमारी संसद और जो नई संसद उसके कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। वो भाई साहब, वो जो प्रेस कोर की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो 10 बाय 12 का कमरा है, जिसको वो ऐसे दिखाते हैं इतना बड़ा है। 5 पत्रकार बैठ जाएं तो कंधे से कंधा मतलब लगने लगता है, इतनी छोटी बिल्डिंग है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, जब डोनाल्ड ट्रंप हटे थे तब भी विवाद हुआ था एम्बेसडर साहब, और ऐसा विवाद हुआ था कि पूरी दुनिया यूं देख रही थी बिना आंखें झपके कि यार ये अमेरिका में हो रहा है। कैपिटॉल में लोग घुस गए, गोलियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस में जो लोग हैं, वॉशिंगटन और वॉशिंगटन के सबर्ब्स वर्जीनिया में जितनों को भी हम जानते हैं, हमने कॉल किया कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। बोला भाई दिस इज ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स, दिस इज ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स। तब से लेके अब जब वो 47वें राष्ट्रपति बनने से पहले आते हैं, गोली चली ट्रंप के ऊपर। ट्रंप्स करियर, पॉलिटिकल करियर इज फुल, मतलब भरा हुआ है विवादों से। ये पूरी पिक्चर है, इसमें पैसा है, इसमें स्लीज है। उनके कई ऐसे ऑडियो वीडियो वायरल हैं जो आप और हम कम से कम हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया पे तो चला भी नहीं सकते। देख रहे हैं, पैसा है, स्लीज है, विमेन है, पावर है, एक्शन है। इस आदमी की लाइफ में सब कुछ हुआ है। पूरी 5 स्टार हॉलीवुड मूवी है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एम्बेसडर। बट ये सिर्फ बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बात अमेरिका के राष्ट्रपति की है। प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, और हिंदी में ज्यादा एम्बेसडर साहब अगर आप हमारी जनता को समझा सकें, हाउ टू हैंडल डोनाल्ड ट्रंप, और आखिरकार ये है क्या चीज। एम्बेसडर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे बुलाया है। बाय द वे मैं कुछ कहना चाहता हूं सर आपसे ऑन पर्सनल लेवल। लगता है कि आप और मेरा मीटिंग ऑफ माइंड्स है, क्योंकि आज सुबह मैं प्रयागराज में हूं,
तो मैं त्रिवेणी में स्नान करने गया था, और उस वक्त जब स्नान कर रहा था मैं सोच रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या चीज, और शाम को आपका मैसेज आया आपके प्रोग्राम का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इसके सपोर्टर्स कौन है? मैं रहा हूं ना, अभी पोस्टेड देयर, एंड एज यू नो हर साल 2-3 बार मैं जाता हूं, दोनों बच्चे वहां, आप भी गए हैं। व्हाइट हाउस में तो मैंने कई बार गया हूं, और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत छोटी सी बिल्डिंग है और ये ओवल ऑफिस भी बहुत छोटा है। सर, इसके सपोर्टर्स कौन है? अब मैं आपको ये बता दूं सर, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझता हूँ, इसके सपोर्टर वो लोग हैं सर जो 1991 में यंग एडल्ट थे, 1991 में, जब सोवियत संघ टूटा है। और उस समय अमेरिका सोल सुपर पावर था दुनिया में, यहां तक कि फ्रांसिस फुकुयामा, जो बहुत जाने हुए बुद्धिजीवी है, वहां की किताबें लिखी, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड किए हैं, लगभग मेरी उम्र के हैं, 74। उन्होंने किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास अब खत्म हो गया, हमेशा के लिए अमेरिका दुनिया का शहंशाह रहेगा। एक अमेरिकन सेनेटर बोलते हैं, दुनिया में कहीं भी समस्या होती है, वो अपनी इमरजेंसी सिस्टम को डायल करते हैं तो वो घंटी वॉशिंगटन में बजती है। अब ये इनकी एरोगेंसी, जब सोवियत संघ टूट गया, दे वर यंग एडल्ट्स, और यही लोग आज 50-60 साल के हैं। ये है इसकी मागा फौज, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्योंकि उस समय सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, व्हाइट हाउस में जाने के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं जॉर्जिया में आपका राष्ट्रपति था, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से बात करते हुए पूछा था कि भाई ये क्या हो रहा है। कहता है, हमने उस आदमी को बोला है कि तू जा तो रहा है वॉशिंगटन, अगर तू ये चीजें नहीं करेगा तो तुझे मीटिंग डोनाल्ड, जो भी उस समय राष्ट्रपति था, नहीं मिले, जॉर्ज बुश, उसके साथ मीटिंग नहीं मिलेगी। आई मीन जस्ट अ मीटिंग, वो बड़ी चीज हो गई थी, क्योंकि अमेरिका वाज द सोल सुपर पावर। फिर 2011 में क्या होता है, 2001 में क्या होता है, फिर अमेरिका की छवि खराब होती है, इस्लाम उसके ऊपर हमला करता है। नॉट वन मैन, इट वाज इस्लाम दैट अटैक्ड अमेरिका, अमेरिका के ऊपर इस्लाम ने हमला किया। तो ये जो यंग एडल्ट्स उस टाइम पे थे, आज जो ये पोजीशन में आ गए, जब ये कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वही चाहते हैं कि वी शुड अगेन बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, जैसे हम थे 1991 में। और उनको खुश करने के लिए ये सब कुछ करेगा सर। ये हम सब जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे इसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ये है, वो है, अपने आप को बहुत पसंद कर, बट ही इज रेजिलिएंट, ये टफ है, ये फोकस्ड है सर, ये जियोपॉलिटिकल आर्सेनस है, दुनिया को इसने हिला दिया है। हम लोग We were not used to this. सब मुझे 52 साल हो गए डिप्लोमेसी में, मैं ऐसा कभी नहीं देखा। जी बिल्कुल जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है जी, कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, मैं जा रहा हूं दोबारा। कैन आई हैव मोर विजुअल शर्मा? मेरे को पता है शर्मा यू आर अ मेलानिया फैन, बट कैन आई हैव अदर विजुअल्स प्लीज? थैंक यू ऑन एयर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, अंबेसडर साहब, आई एम कमिंग बैक टू यू। आनंद जी हंस रहे हैं, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोलता है कि मैं अपनी ही कंपनी पर टैक्स लगा दूंगा। ये कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि इनकी खुद की पत्नी मेलानिया इनका हाथ झटक देती है, एक बार नहीं 3 बार। पोप, द लेट पोप जिनका देहांत हुआ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ झटक दिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हुआ है ऑन कैमरा, दर्शकों, ऑन कैमरा। कह रहा है मोर विजुअल शर्मा। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, इस कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, हर आदमी का एक कैरेक्टर होता है। हर्षवर्धन जी का अपना एक अपना है, अनंत विजय जी का अपना है, सतीश जी का अपना अलग ही है, रेणु जी का अपना अलग है, मेरा अलग है, पंकज जी का अलग है। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, राइट? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं एलॉन मस्क, कैन हैव बोथ ऑफ दीज विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप एंड एलॉन मस्क। ये डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जब मिलते हैं तो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है कि दुनिया को पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जब मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, ये दो कैरेक्टर्स जब मिलते हैं तो दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार व्हाट इज अमेरिका अप टू। और ये कोई पपुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति नहीं है कि आप सोच के नजरअंदाज कर सकते हो। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है, और उसके साइड में खड़ा है उसका सिपह सालार, विदाउट एनी ऑफिशियल डेजिग्नेशन, और अगर कुछ है भी तो। और वो इतना कमांडिंग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इलॉन मस्क को। वो अपने छोटे से बेटे जिनका नाम एक्स है, जिसके नाम पे ट्विटर को रख दिया गया, पूरी दुनिया की आधी राजनीति तो सब एक्स पे चल रही है, यानी एलॉन मस्क के बेटे के नाम पे जो कंपनी है। जस्ट अंडरस्टैंड द ऑरा ऑफ द पर्सन। एक मिनट के लिए उस आदमी का ताकत का थोड़ा तो जरा अंदाजा लीजिए। उसने एक कंपनी खरीद ली है अपने बेटे के नाम वाली एक्स, इस पे पूरे विश्व की
आधी से ज्यादा राजनीति उस पर चलती है, इंक्लूडिंग इंडिया। अनंत विजय जी, भारत इंक्लूडेड। कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई विपक्ष का, कोई नेता का, सब तो एक्स से उठाते हैं। एक्स कौन है? एलोन मस्क का बेटा है, उसके नाम पे रखा भाई ने। ये तो हो रहा है। और वो व्यक्ति, अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि एक्स की वैल्यू गिरी है, वो स्पेस एक्स की वैल्यू गिरी है, एलोन मस्क की कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता। ये सो मच, इतना पैसा है भाई के पास, एलोन मस्क के पास इतना पैसा है। और जब एलोन मस्क और ट्रंप मिलते हैं तो एक ऐसा डेडली केमिकल कॉम्बिनेशन है ये कि वो बुल इन अ चाइना शॉप वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। बुल इन अ चाइना शॉप, कि मैं आऊंगा, इट्स माय वे ऑन द हाईवे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसे एक्सप्लेन करना है कर लीजिए। तो इनसे डील कैसे करें? ये तो करेंगे। पहले सिर्फ जेलेंस्की लगा था, जेलेंस्की है। साउथ अफ्रीका वाले राष्ट्रपति को जरा विजुअल चलाइए। अनंत विजय जी जो हुआ है उसके साथ, वो बेचारा उभर नहीं पाएगा उससे। उसने बोला नहीं होता, बोला नहीं होता है, बोला नहीं होता, बोले ले वीडियो देख, ले वीडियो देख। ऐसे लग रहा था कि जैसे दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। पीपीएस मतलब प्रेजेंटेशन थी पूरी, पूरा मीडिया ओवल ऑफिस में खड़ा है, उन्होंने वहां टीवी पे चला के दिखा दिया कि देखो। बचो तो बचो कैसे? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, कोई बंद दरवाजे के पीछे बातचीत नहीं है, जो है दुनिया के सामने है। यू आर गेटिंग व्हाट यू आर टॉकिंग टू। अनंत विजय जी, इट्स ए वेरी डिफरेंट अमेरिका। ये बहुत अलग अमेरिका है जिससे आप बच नहीं सकते। देखिए अमेरिका ऐसी चीज है अनंत जी, आप बेहतर समझाएंगे, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अमेरिका को आज भी। और अमेरिका जो चीजें कर रहा है, ही इज मेकिंग श्योर कि कम से कम अगले 20 साल तक तो आप और नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे उसको। आनंद जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई ब्रवाडो वाली बात नहीं कि हम इतने ट्रिलियन है, उतने ट्रिलियन है, फलाना ट्रिलियन है, जो भी है। अमेरिका इज देयर एंड देयर फॉर अ गुड वाइल। अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य जी आप। अमेरिका ने अपनी ये स्थिति पूरे दुनिया में बना ली है कि आज उसको नजरअंदाज करना पूरे विश्व के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप वहां डिप्लोमेसी को, या जब वो आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहले भाषण में अमेरिका सर्वप्रथम का नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, तो हमें ये लगा था कि शायद ट्रंप पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन इस बार उस शपथ ग्रहण से लेकर अब तक मुझे लगता है कि ट्रंप अपने आप को अब डिसरप्टर की भूमिका में देखना चाहते हैं। अब डिसरप्टर बनने के चक्कर में वो क्या बन जा रहे हैं ये इतिहास तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो टैरिफ को नया परमाणु बम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान हमें परमाणु बम की धमकी देता रहता है, उसी तरह ट्रंप हर किसी को टैरिफ की धमकी देते रहते हैं कि टैरिफ कम कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो धमकी का हस्र होता है, ट्रंप की धमकी का, वही हस्र चाइना के मामले में हमने देखा। ये मतलब रोज वो सेंसेक्स की तरफ टैरिफ बढ़ाते जाते थे और चाइना भी बढ़ाते जाता था। अंत में क्या हुआ? लेकिन ये ट्रंप बहुत होशियारी से, बहुत चतुराई से, उनकी एक जो छवि बन रही है जोकर की, उसकी चिंता किए बगैर वो अमेरिका की जनता के लिए कहीं ना कहीं से टैरिफ के उस पर इक्विलिब्रियम कायम करना चाहते हैं। लेकिन ये खतरा विश्व के लिए है नहीं है, ये अभी आकलन होना शेष है। अभी जो विश्व के दो राजनेताओं के साथ इनका हमने घमासान देखा, या जो बिग बॉस टाइप, क्या एक सीरियल आता ना कोई बिग बॉस टाइप, वो जो तू में होता है जिसमें बहुत सारे, तो वो बड़ा मनोरंजक था, उसमें कुछ निकल के आना नहीं है। लेकिन आपने सही कहा कि अमेरिका को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की और वांस की मुलाकात फिर भी होती रही, जेलेंस्की अब भी अमेरिका का मुंह जो रहा है। पर अगर हम भारत की तुलना में देखें तो भारत अभी अमेरिका के लिए उतना आवश्यक नहीं, भारत आवश्यक है पर अमेरिका अभी भारत के लिए उतना आवश्यक नहीं रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम भारत के पक्ष में है, लेकिन भारत का काम अमेरिका के बिना चलेगा इसमें संदेह है। लेकिन बहुत
आप कह सकते हैं कि बहुत निर्भरता कम हो गई है पहले से। बहुत दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एलन मस्क की मौजूदगी में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात किस प्रकार से रहती है, क्योंकि ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि मोदी, मैंने अर्नब को बोल दिया आई वांट टू बी देयर। देखिए ऐश्वर्या, आपको याद होगा कि मोदी बहुत टफ निगोशिएटर हैं। हाँ, ये वो मान चुके हैं, वो ट्रंप मान चुके हैं कि नरेंद्र बट ट्रंप जो कर टफ निगोशिएटर। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट क्रॉस दैट लाइन। आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो आपसे बात करता है कुछ और, वहां जाके एक्स पे डाल देता है कुछ और, जो कतर जाने से पहले कतर से ही पता नहीं कितने 100 मिलियन का प्लेन ले लेता है, जो कि ट्रंप की कंपनी कतर के परिवार से, रॉयल फैमिली से, उनके इलेक्शन जीतने से पहले खरीदना चाह रही थी पैसे देके। वो राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का और उनका ऑफिस कहता है कि हमें ये प्लेन फ्री में दे दो। कतारी कहते हैं ठीक है ले लो भैया, अब तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए हो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप सोचिए अनंत विजय जी, हर्षवर्धन जी, ऐसा क्विड प्रो को दुनिया में कहीं हो सकता है, हिंदुस्तान में तो मैं सोच ही नहीं सकता। आधी रात को सरकारें गिर जाएं, आधी रात को। ये क्विड प्रो को खुले में हो रहा है एंड अमेरिकन डोंट केयर। अमेरिकन जस्ट डोंट केयर। ये एक अलग थॉट प्रोसेस है। क्षमा चाहता हूं जी ऐश्वर्या जी, मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर उन्होंने प्लेन ले लिया और हमारे भारत के एक मुख्यमंत्री ऐसे ही घर लिखवा लिया करती थी, मतलब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, छोड़ दीजिए, कि इस घर पर मेरी नजर पड़ गई, ये घर बहुत अच्छा है, ये घर अब हमें दे दीजिए। आपको चाहे तो चुनाव में टिकट दे देंगे, पर जाने दीजिए। उस क्विड प्रो को में हम नहीं जाते। हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात कर रहे हैं वो अब पता नहीं, अब आप देखिए नरेंद्र मोदी के सामने तो ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश का मामला प्रधानमंत्री देख लेंगे, और उसी में पाकिस्तान की जब बात आती है तो पता नहीं क्या क्या ट्वीट करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि हमें उसका श्रेय नहीं मिल रहा है। तो उनका जो विरुद्धों का सामंजस्य एक दिखाई पड़ता है ना ट्रंप के व्यक्तित्व में, मुझे लगता है कि वो डिसरप्टर बनकर चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ फायदा हो जाए, अमेरिका के लोगों का नुकसान हो जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पर जितना कर्ज है और जितनी बेरोजगारी की स्थिति है, वो ट्रंप से अगले 3 वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने खड़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं भारत के लिए अभी भी ट्रंप कमला हैरिस और जो बाइडेन से बेहतर रिश्ते रखेगा। ये मेरा अपना जो आकलन है उसके हिसाब से मैं पॉइंट टेकन साहब। सतीश जी, अमेरिका अपनी मुसीबतों से गुजर रहा है, अमेरिका अपनी दिक्कतों से गुजर रहा है। अमेरिका जानता है कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में इतनी गरीबी अमेरिका में नहीं देखी। जो लोग अमेरिका जाके वापस आते बोलते हैं यार ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के थोड़ा नीचे फिलाडेल्फिया एक शहर है, फिलाडेल्फिया, फिली जिसे कहते हैं आम भाषा में, कोई जा नहीं सकता। इंडियंस जो रहते हैं वो वहां से निकल गए हैं, कहते हैं यार रह नहीं सकते, उसको ज़ॉम्बी देश कहते हैं, ऐसा ड्रग्स का असर हो गया। तो ट्रंप ये कह रहा है कि मैं इसलिए बोले ना चाइना शॉप बनाऊं, मैं इसलिए दुनिया के लिए लठैत बना हूं, मैं इसलिए अपनी कंपनीज और दुनिया की कंपनीज को लठ मार रहा हूं कि बनाओ तो अमेरिका में बनाओ, नहीं तो मैं टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को अमेरिका को ग्रेट बनाना है। लेकिन उसको अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में जो वो दुनिया के साथ कर रहा है वो अलग है। और चाणक्य ने कहा था, आपको याद है चाणक्य नीति में, कि जिस देश का राजा खुद व्यापारी होगा या बनिया होगा कर्म के तौर पे, उस देश की जनता को कभी आराम नहीं मिल सकता। सतीश जी, व्हाट इज योर एनालिसिस? मैं तो ये मैं तो ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी कि हम लोग टन पर टन भारत के लोग ट्रंप की अंधभक्ति करते रहे और हमें बहुत देर से समझ में आया कि ये भी जॉर्ज सोरोस ही निकला है। ये हमको पहले समझना चाहिए था। मैं तो शुरू से मानता हूं कि अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति नहीं एक प्रॉपर्टी डीलर है। मैं आज से 25 साल पहले इसके कैसीनो में गया था, अटलांटिक सिटी या क्या था, और उस समय तो इंतजाम भी भारत सरकार कराती थी। बाकी दुनिया की बात बाद में होगी, अभी डिबेट को रोको। अभी आप क्या कर रहे थे कैसीनो में सतीश जी? नहीं, हम कसीनो, अरे भाई भारत सरकार दिखाने ले गई। भारत सरकार कसीनो दिखाने ले जा रही है? हर्षवर्धन जी ये कौन सी सरकार थी? हर्षवर्धन जी ये कौन सी सरकार है? भाई ये पत्रकारों को कसीनो दिखाने लेके जा रही है। वाजपेयी जी, अमेजिंग। समय वाजपेयी जी की
अमेजिंग। हाँ, वाजपेयी जी की सरकार थी। अच्छा, हाँ, कैसीनो? वाजपेयी जी की सरकार थी, है ना। वो एम्बेसी वाले व्यवस्था करते थे। चलिए वो छोड़िए। हाँ, छोड़िए, मैं ये बताइए। कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं घुसते फिर हैं। भी हमको जैसा अनंत बोल रहे जाने हैं दीजिए। कि हाँ, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भारत के लिए जैसा अनंत ने कहा, यही आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो डीलर से डीलिंग करो, यही तरीका है। क्योंकि वो वहाँ पर वो एक वो क्या बोलता है, क्या करेगा, किस चीज़ पे मान जाएगा, किस पर आप उस पर अधभक्ति मत करो। जैसा वो आपके साथ खेल रहा है, आप भी उसके साथ वैसा ही खेलो, आप उसको दिया मत दिखाओ। नंबर 2। नंबर 3, देखिए, मैंने आपके चैनल पे शायद पहले कहा था, आप ध्यान रखिए कि अंततः ये जो ट्रंप है, आप देख लीजिए, चाइना से समझौता कर लेगा और ये दोनों मिलके बाकियों को तंग करेंगे। हमको ये 33 देशों में जो प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं ना, 63 देशों में पहले ही से भेजना चाहिए था। ये है ट्रंप जो है, इसका हश्र क्या होगा। अच्छा, मुझे आज कोई कह रहा था कि ये आदमी को अमेरिका से भी कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलर है अपने प्रॉपर्टी के लिए। यह बात समझ लीजिए, मतलब बिजनेसमैन, मतलब बाय डिफॉल्ट वो राष्ट्रपति बन गया है। तो हमको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, इफ नीड बी। मैं कह रहा हूं, इफ नीड बी। वो माफिया डॉन जो पाकिस्तान को शार्प शूटर में यूज कर रहा है चाइना, इफ नीड बी, हमको उसके साथ भी कुछ अपना हिसाब किताब, दोस्ती वगैरह जो डील डाल करना है, हम भी करें। क्योंकि उस व्यक्ति पर आपने भरोसा करके 12 दिन में 8 बयान दिलवाइए। जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला, इससे ही ना आप सवाल कर रहे हैं आज। आप कहां करते थे पहले सवाल? मानता हूं कौन सवाल करता था, कौन नहीं करता था, लेकिन पंकज जी, अब डील तो दुनिया को, भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप से ही करना। ये बहुत, मतलब फॉर ऑल जर्नलिस्ट, ये ऐसा एक चीज है कि किताबें पढ़ी जा सकती हैं और किताबें लिखी जा सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। मैं एक वॉइस ऑफ अमेरिका के एक पुरानी पत्रकार से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, बॉस, यू कैन रीड प्लेथोरा ऑफ बुक्स बट यू स्टिल कैनॉट अंडरस्टैंड, आप फिर भी समझ नहीं पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को। ये एक दिन में ऐसी बिजनेस डील्स कर जाते थे कि लोगों को लगता था कि हाय क्या होगा। और कोई भी ऐसा एक बिजनेस नहीं है, बिजनेस जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने किया हो और वो फायदे में रहा हो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप है। ये हर चीज से बच के निकलना जानते हैं। उसमें कुछ कर पाए या नहीं वो एक अलग चीज है, बट ही हैज द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू गेट आउट ऑफ थिंग्स सेफली। तो ये अमेरिका को बहुत कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन ऐसा परसेप्शन दे देंगे कि इन्होंने अमेरिका को के भले के लिए कुछ करने का बहुत बड़ी कोशिश की है। उसके लिए अगर इन्हें दुनिया में कहीं कुछ करना भी पड़े तो ये कर देंगे। ही डजंट केयर। पंकज जी, योर व्यू सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या, आपसे मैं 100% सहमत हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये दुनिया में कुछ करने के लिए कुछ भी कर देंगे, और ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि मैं अमेरिका के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। दरअसल दुर्भाग्य यही है कि दुनिया के तकरीबन सारे महत्वपूर्ण देश ऐसे मनमौजियों की मुट्ठी में चले गए हैं, उनका शिखर नेतृत्व ऐसे मनमौजियों की मुट्ठी में चला गया है कि हर जगह ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप सोने पे सुहागा नहीं, करेला और नीम चढ़ा। हर्षवर्धन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ट्रंप बहुत हड़बड़ी में है। क्योंकि वो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, दुनिया में अमर होना चाहते हैं, इतिहास में जाना चाहते हैं। जिस देश का शासक इस तरह से दुनिया में अपना नाम करना चाहता है, अमर होना चाहता है इतिहास में, वो इसी तरह की हड़बड़ी में होता है। डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं हैं। अनंत विजय जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चल रहे हैं, वो किसी न किसी दिन अमेरिका के लिए भी घातक साबित होने वाले हैं। यही होता है जब दुनिया के देशों के शासक सिर्फ आत्म केंद्रित होते हैं, सिर्फ अपने पर ध्यान रखते हैं, तो उनको जैसे कह रहे थे सतीश जी कि किसी ने उनको बताया
कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने धंधे से लेना देना है। तो यही होता है जब सिर्फ व्यापार, जब सिर्फ स्वहित, जब सिर्फ आत्म केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान रहता है, तो जो हाल होता है वो हाल डोनाल्ड ट्रंप का है और वही हाल अमेरिका का है। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, जैसा कि ट्रंप साहब ने खुद कहा है कि नरेंद्र भाई मोदी एक बहुत टफ निगोशिएटर हैं, तो वो इतने टफ निगोशिएटर साबित होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरह का डील करना चाहते हैं करेंगे और कर पाएंगे। लेकिन करें क्या, किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े। हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया, 8 साल पहले हम ही नारे लगाने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और उस वक्त तो जो हुआ सो हुआ। इस बार जो ट्रंप सरकार आई है उसकी वजह से भारत की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ट्रंप की वजह से सबसे ज्यादा फजीहत इस बीच हुई है। हर्षवर्धन जी, ट्रंप ने एम्बैरेस तो किया, ओनली मी एंड हर्षवर्धन जी किया, बट दैट इज व्हाट ट्रंप डज। मतलब अगर उनको जानकार, उनकी टीम में भी कई इंडियंस थे, उनसे बात की, बोले भैया आप लोग इसको बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज व्हाट ट्रंप डज। वो तो अपनी ही सरकार के डिसीजन के ऊपर सवाल उठा देता है। वो तो ट्रंप दिन में 2 बार करता है। आप देखो तो, आप माइक्रो मैनेज करो पिछली बार की सरकार और इस बार के ट्रंप के डिसीजंस में। वो अपने ही मंत्रियों को दिन में 2 बार एम्बैरेस कर देता है कि मैंने सुबह कहते हैं ठीक है, शाम को कहते हैं नहीं है, गलत है। बट दैट इज व्हाट ट्रंप इज। जो है तो है। ट्रंप ने ट्वीट किया, वो एक सेंटेंस में भारत और पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो भारतीयों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहना कि दे वांटेड सम ट्रेड, आई गिव देम ट्रेड, एक बार नहीं कई बार। आपको लगता है कि बिजनेस के लिए भारत कभी पाकिस्तान से बात करने के तैयार? कभी नहीं होगा। भारत की सरकार होगी, कभी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी होंगे, कभी नहीं होंगे। बट जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, और इसलिए मैं आप सब, जब एक ऐसे व्यक्ति से हमें डील करना है, मैंने इसलिए कहा ये कोई पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आपको हफ्ते में 3 बार इनसे डील करनी पड़ेगी किसी ना किसी चीज पे। डील मतलब बात करनी पड़ेगी। हर्षवर्धन जी सर, वो ऑटो म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए, थैंक यू। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है ऐश्वर्या जी कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से, उनके एक पोस्ट और उसके बाद लगातार कई बयानों की वजह से भारत की जो दुनिया में बहुत बड़ी जीत दिखनी चाहिए थी, जो है ऑपरेशन सिंदूर, उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाने की कोशिश हुई। दुर्भाग्य से हमारे विपक्षी नेता भी उसमें शामिल हो गए। हालांकि ट्रंप को भी किस दबाव में बदलना पड़ा कि एक बार उनको कहना पड़ा कि मैंने कोई डील नहीं कराई, मैंने थोड़ी मदद की है। लेकिन इसको थोड़ा बिटवीन द लाइंस समझिए। और मैं बार बार कहता हूं, ट्रंप को जब आप देख रहे हैं तो ट्रंप का पिछला कार्यकाल देखिए। नरेंद्र मोदी ने लाख कोशिशों के बावजूद 2016 से 2020 के दौरान ट्रंप के, जिसको कहते हैं ना कि उनके हिसाब से टैरिफ पॉलिसी नहीं बदली। जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ थे, इंपोर्ट टैरिफ था, उसको कम नहीं किया। यहां तक कि बाकायदा झगड़ा हुआ हार्ले डेविडसन को लेकर, तो बाकायदा जिक्र किया। और मुझे लगता है कि वो टीस ट्रंप के दिमाग में है। अब ट्रंप सीधे तौर पर चाइना का बहुत कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ सकते कि एक जिसको कहते हैं कि 90 के दशक में जब भारत का नेतृत्व सो रहा था, जब भारत की सरकारें समझ नहीं पा रही थी कि हमको कैसे दुनिया में जो ये बदलाव हो रहा है हमको करना है, थियानमेन चौक पर 10,000 छात्रों को मरवाने के बाद भी अमेरिकी कंपनियों को कैपिटलिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना नहीं, कम्युनिस्ट चाइना तो हत्याएं करा चुका था, कैपिटलिस्ट चाइना ने अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां फलने फूलने का अवसर दे दिया। और वो ताकत इतनी बड़ी है कि आज अमेरिका की लगभग हर बड़ी कंपनी, उसका ज्यादा बड़ा ऑफिस चाइना में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ, अमेरिका में नहीं है। अब सवाल यह है कि जो ये शिफ्ट हो रहा है, इसमें ट्रंप को क्या लगता है? इसमें ट्रंप को यह डर लगता है कि जो चाइना से निकल रहे हैं, विशेष करके कोविड के बाद जो है, जिसको हम कहते हैं कि सप्लाई चेन, जो शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक बास्केट में सारे एग नहीं रखना है, तो उधर से भारत की तरफ चला जाएगा। उनको ये लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर भारत की तरफ गया तो अगले 30 से 40 साल, यानी कम से कम 3 से 4 दशक अमेरिका को उसका लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये उनको ये लगता है कि जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका जो पूरा मार्केट है वो भारत के बाजार की तरफ जाता है, तो व्यावसायिक हितों को देखते हुए वो भारत के
साथ कहीं ना खड़े हो जाएं। आप इसको समझिए, यूरोपीय यूनियन ने पहले अमेरिका का साथ छोड़ा। समझ रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कारोबारी हितों में आप चारों ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। सतीश जी अगर 10 सेकंडर है तो बताइए, बोलिए सतीश दादा जी। दादा मैं तो ये कह रहा हूं, जिस तरह से एफडीआर ने अमेरिका बनाया था जी, और जिस प्रकार से ओबामा ने इनको डिजास्टर बताया है ट्रम्प साहब को, हम लोग भी यहाँ आज के आपके प्रोग्राम में एक नाम दे देते हैं। अमेरिका का वो पप्पू है, अमेरिका को लेके डूब जाएगा। 34 ट्रिलियन आपको लगता है उसके पास, लेकिन अमेरिका को लगता है कि वो निकाल ले क्या करेगा, डुबा देगा। नहीं, लेकिन अमेरिका की जनता को लगता है कि वो लेके निकल जाएगा। है ना, लगता तो हम लोग को यही तो अमेरिका, यही तो ट्रम्प का है कि दुनिया उसे कह रही है वो गलत है। थैंक यू वेरी मच 60-40। दुनिया कह रही है कि ट्रम्प गलत है, दुनिया कह रही है कि ट्रम्प ऐसा है, ट्रम्प ऐसा है। लेकिन ट्रम्प वो चीज है जो सारी एडवर्सिटी से भी निकल जाता है। वो कह रहा है कि आई डोंट केयर कि मुझे दुनिया कैसे परसीव कर रही है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भारत, चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, यूरोप कोई चांद पे रहता है तो वो डोनाल्ड ट्रम्प को क्या समझता है। वो कहते हैं मैंने एक वादा किया था अमेरिका की जनता से कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद में सब करूंगा। वो उसमें सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बात सिर्फ इतनी है। और उस सक्सेसफुल होने के चक्कर में वो दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं, और हमको हमारी चिंता ज्यादा है भारत के साथ क्या कर रहे हैं वो देखना है। और ऑन अ लाइटर नोट देखिए, ऑल द मैरिड मैन, ऑल द 4, हर्षवर्धन जी, आनंद जी, सतीश जी, पंकज जी जानते हैं कि बीवी ने हाथ झटक दिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थैंक यू। तो डोनाल्ड ट्रंप की बीवी ने हाथ झटक दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं होगा। ये जो सब चारों हंस रहे हैं, ये चारों जानते हैं सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। दैट इज नॉट अ पॉइंट। बट डोनाल्ड ट्रंप वो चीज है कि लेट पोप ने भी इनका हाथ झटक दिया था, उसके बाद भी इनके मुंह पर शिकन नहीं आई थी। तो ही इज दैट रेजिलिएंट। आप समझिए कैरेक्टर होता है, आदमी थोड़ा हिल जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से। कोशिश किया, हाथ झटक दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी चेंज ऑफ विजुअल्स, वो अपनी कंपनियों को बोल रहे हैं अमेरिका में बनाओ। खुलेआम दुनिया के राष्ट्रपतियों को, अध्यक्षों को बुला के, उनको एम्बैरेस करके, उनको कटघरे टाइप में खड़ा करके बोल रहे हैं ये गलत है, ये ऐसे करो। आप समझ रहे हैं, इट्स अ डायबोलिकल चेंज इन द वर्ल्ड डिप्लोमेसी। ये एक ऐसा बदलाव है कि अगर किसी और भी इस राह में चल गया, कोई और देश का नेता, बस सोचिए अगर पुतिन या शी जिनपिंग में से किसी ने फॉलो कर लिया हर्षवर्धन जी, तो क्या होगा। दीज आर इंटरेस्टिंग डेज एंड कमिंग टाइम्स आर जस्ट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो जस्ट बी केयरफुल एंड सेफ। और हम ध्यान रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ अगली बार कौन झटकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। थैंक यू आप तीनों का। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। MDH का जल जीरा सिप।